अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं। दुनिया बदल रही है, सियासत जल रही है और मिडल ईस्ट का हर लम्हा इतिहास लिख रहा है। आज की ये 10 खबरें सिर्फ अपडेट नहीं है, ये वक्त के चेहरे से नकाब उतारेगी। रूस से लेकर वेनेजुएला, पाकिस्तान से गजा, वेस्ट बैंक से लेबनान, सीरिया से तेहरान और व्हाइट हाउस तक हर जगह ताकत, जंग, मुजाहमत और साजिश की कहानी चल रही है। और आज हम सच को सच की तरह ही रखेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना किसी एजेंडे के आगे सरेंडर करेंगे। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस ने अपने तमाम नागरिकों को वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, रूस ने अपने तमाम नागरिकों को तुरंत वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दे दिया है। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। ग्राउंड पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी सरकार ने कहा है कि जो भी रूस के नागरिक वेनेजुएला में मौजूद है वो फौरन निकल जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई या सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। यानी साफ है, दुनिया के इस हिस्से में हालत बहुत नाजुक है और रूस का इतना बड़ा अलर्ट बताता है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा और दर्दनाक दिन है। टीटीपी के फिदायनी मिलिशियन ने एक आर्मी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हो गए और यह हमला गुलाम खान बॉर्डर एरिया के पास आजाद मंडी बाजार की तरफ हुआ। जहां फौज की गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एम्बुश किया गया। हमले के बाद तुरंत अतिरिक्त फौजी दस्ते पहुंचाए गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी है। यानी साफ है, बॉर्डर बेल्ट में तनाव बहुत बढ़ चुका है और पाकिस्तानी फौज अब बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सीज फायर के बावजूद कत्लेआम। दोस्तों, सीज फायर को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जुल्म नहीं रुक रहा है। इजरायली कब्जा करने वाली फोर्सेस ने समझौते की 551 बार खुलेआम उल्लंघन किया है और इन हमलों में अब तक 357 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 903 जख्मी हो चुके हैं। उल्लंघनों में शामिल है 164 बार लाइव फायरिंग आम लोगों, घरों और टेंटों पर, 25 फौजी घुसपैठ अस्थायी येलो लाइन के पार, 280 बमबारी और एयर स्ट्राइक्स, 118 घरों और सिविल फैसिलिटीज को उड़ाना, 38 बेगुनाहों की मनमानी गिरफ्तारी। यानी सीज फायर नाम की कोई हकीकत मैदान पर मौजूदी नहीं है और ठेकेदार कहां हैं जो सीज फायर कराने के लिए पहुंचे थे। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। दोस्तों, आयरलैंड की सड़कों पर आज एक बड़ा और जज्बाती मंजर देखने को मिला है। सैकड़ों आयरिश नागरिक गजा के साथ हमदर्दी जताने के लिए सड़क पर उतर आए और उन्होंने मैकडॉनल्ड समेत उन तमाम बिजनेस पर बायकॉट की अपील की जो इजराइल की हिमायत या सपोर्ट करते हैं। लोगों के हाथों में फलस्तीन के झंडे, प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे और पूरा शहर एक ही आवाज कह रहा था, जब तक गजा पर हमला रुकेगा नहीं, हमारा बायकॉट भी रुकेगा नहीं। यानी साफ है, गजा पर जुल्म सिर्फ अरब दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाम महसूस कर रही है। आयरलैंड के लोग एक बार फिर फ्रंटलाइन पर हैं, इंसानियत के साथ, गजा के साथ। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, कब्जाई इजरायली फोर्सेस का नया धावा। दोस्तों, कब्जाई इजरायली फोर्सेस ने आज वेस्ट बैंक में फिर जुल्म की नई कार्रवाई की। सल्फित के पश्चिम में मौजूद मास हगांव पर अचानक धावा बोल दिया, जहां कई घरों में जबरन घुसकर तलाशी, तोड़फोड़ और दहशत फैलाने की रिपोर्ट सामने आई है।
चश्मदीद के मुताबिक फौज ने आधी रात के वक्त दरवाजे तोड़कर एंट्री ली और घरों में खौफ और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अज्ञात जगह ले जाया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों में जबरदस्त दहशत देखी गई। वहीं आप छठी खबर देखिए, पोप लियो का लेबनान से पैगाम। दोस्तों, लेबनान के दौरे पर आए पोप लियो 14वें ने आज लेबनानी अवाम से एक अहम अपील की। उन्होंने कहा, मुल्क छोड़कर जाना आसान है, मगर असली हिम्मत अपने वतन में रहकर उसे संवारने में है। उन्होंने लेबनानियों से मेल मिलाप रखते हुए रास्ते पर चलने की दावत दी और सियासी नेताओं से कहा कि वो पूरी लगन और सच्चाई से अवाम की खिदमत करें। पोप का यह पैगाम ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान तंगहाली, करप्शन, बेरूत ब्लास्ट और इजराइल हिजबुल्लाह जंग की मार झेल रहा है। यानी उम्मीद, एकता, मोहब्बत ही लेबनान की असली ताकत है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका और सीरियाई फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। दोस्तों, सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका और सीरियाई फोर्सेस ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 24 से 27 नवंबर के बीच की गई एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड डिटोनेशंस में आईएसआईएस के 15 हथियार ठिकाने तबाह किए गए। इन स्टोरेज में फैसिलिटीज में 130 से ज्यादा मोर्टार और रॉकेट, कई असॉल्ट राइफलें, मशीन गन, एंटी टैंक माइन और एलईडी बनाने का सामान मौजूद था, जिन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक यह ऑपरेशन इसलिए अहम है ताकि आईएसआईएस दोबारा ताकत हासिल न कर पाए और अमेरिका या दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट न कर सके। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजाशकिन का बड़ा बयान। दोस्तों, तेहरान में आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिदान की अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पेजाशकिन ने साफ कहा कि अगर इस्लामी मुल्क एक इरादे के साथ आपसी करीबी और तजुर्बे के तबादले पर चले तो दुनिया की कोई ताकत उनके खिलाफ मसले पैदा नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि आज जो नफरत, टकराव और सियासी मसाइल हैं, उसमें बाहरी ताकतों की साजिश और फूट डालने की कोशिश शामिल है, जो इस्लामी दुनिया की तरक्की रोकना चाहती है। तुर्की के वजीर खारिजा फिदान ने भी कहा कि अंदरूनी मतभेदों ने इस्लामी दुनिया का कीमती वक्त जाया कर दिया है, जब अब मिलकर चलाना, पार्टनरशिप और कलेक्टिव कॉर्पोरेशन जरूरी हो गया है। दोनों देशों ने सीरिया, गजा और इजराइल के हालिया हालात पर भी बात की और तेहरान अंकारा तालमेल मजबूत करने पर इत्तफाक किया। यानी इस्लामी दुनिया में एकता की हवा चल पड़ी है और आने वाले वक्त में बड़े फैसले भी देखे जा सकते हैं। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, सना में यमनियों का समंदर। दोस्तों, यमन की राजधानी सना के मशहूर सबईन में आज इंसानों का समंदर उमड़ पड़ा। सिर्फ सना ही नहीं, कई सूबों में लाखों यमनियों ने आज 30 नवंबर यानी ब्रिटिश कब्जे से आजादी की 58वीं सालगिरह पर बड़ी रैलियां निकाली। इस साल का स्लोगन था, तहरीर हमारा रास्ता और गाबिज का अंजाम जव्वाल, यानी आजादी से हम कुछ भी कबूल नहीं। रैली से जारी बयान में कहा गया कि यमन पूरी तरह मुस्तैद है दुश्मनों के अगले दौर का सामना करने के लिए, चाहे वो सैन्य हो, सुरक्षा हो या अवामी मुहिम। यमनी कौम ने साफ कर दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना अपने हक से और ना अपने भाइयों से। यमनियों ने दोहराया कि हम फलस्तीन, लेबनान, मजलूम उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे और पैगाम दिया जाएगा, जब इरादा और हौसला हो तो अवाम बड़े से बड़े काबिज को शिकस्त दे सकती है। यानी यमन सिर्फ अपनी आजादी का जश्न नहीं मना रहा, बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों की उम्मीद का पैगाम दे रहा है और यह आवाज अब दबने वाली नहीं है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, व्हाइट हाउस हमला। दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला अफगान शख्स रहमानुल्लाह लखनावल अब एक बड़ा खुलासा बनकर सामने आया है।
एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ यूनिट 0 नाम के उस अफगान एलिट कमांडो ग्रुप का हिस्सा था जिसे सीआईए सबसे खतरनाक मिशनों में इस्तेमाल करती थी। आतंकियों का पीछा, हाई रिस्क ऑपरेशन और टॉप टारगेट का सफाया। अमेरिकी एजेंसियों ने 2021 में काबुल गिरने से पहले इन कमांडोज को निकाला, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद हजारों अफगान फाइटर्स कानूनी अनिश्चितता, बेरोजगारी और बदहाली में जी रहे हैं। अब लखनऊ पर 2 नेशनल गार्ड जवानों पर गोली चलाने का आरोप है। एक जवान मौत का शिकार हुआ और दूसरा गंभीर हालत में है। अधिकारियों के पास हमले का कोई साफ मकसद नहीं है और परिवार भी समझ नहीं पा रहा कि जो शख्स अमेरिकियों के लिए जान दे रहा था वो आखिर अचानक कैसे इतना बदल गया। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।